अजीज़ हम वतनों, पाकिस्तान कैसे बना? आप क्या समझते हैं ये एक दिन में बन गया? आप क्या समझते हैं ये चंद लोगों की मेहनत से बना है? ऐसा नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ी सी इसकी झलक दिखाना चाहता हूँ। 1857 से ये कहानी शुरू होती है और 1947 तक ये सिलसिला चलता है। मौलाना फतेह खैराबादी अलैहिर्रहमा, जिन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ सबसे पहले फतवा दिया था, और उसकी सजा उन्होंने काले पानी के अंदर भुगती, जहाँ मौलाना की हड्डियाँ गल गई थीं और मिट्टी के टोकरे अंग्रेज़ों से उठवाता रहा और कहने लगा कि मौलाना बस आप इतना कह देंगे ये फतवा मैंने नहीं लिखा, या मैं उस वक्त होश के अंदर नहीं था। हज़रत ज़ुल्फ़िकार मौलाना ने कहा ये मैंने होश आवाज़ से लिखा है, दीनी गैरत के नाम पे लिखा है। और ये आगे सिलसिला बढ़ता है। दिल्ली के बाहर दरख्तों के ऊपर 300 के करीब उलमा की लाशें लटकाए गए, कितनों के गले कटे थे। हज़रत ज़ुल्फ़िकार कितने मशाइख थे जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साथ दिया था, लामा इकबाल अलैहिर्रहमा, और कितने उनके साथ वो साथी थे जिन्होंने रातों की नींदें इस मुल्क के असूल के लिए कुर्बान की, अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए वक़्फ़ की हैं। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला आज भी रिकॉर्ड के ऊपर है, कहा जो कायद आज़म को मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँगा। हज़रत ज़ुल्फ़िकार पीर ऑफ ज़कोड़ी शरीफ, पीर ऑफ चवंडी शरीफ और पीर ऑफ मांकी शरीफ की मेहनतें आज भी उराक के ऊपर दर्ज हैं। और गोलड़ा की सरजमीन पे हज़रत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह की काविशें, मुल्तान की सरजमीन पे हज़रत काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की काविशें, और सरगोदा की सरजमीन पे जब गांधी कांग्रेस के लिए राह हमवार करके गया था तो उसके जवाब में हज़रत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह की तकरीरें जो मुस्लिम लीग के हक़ के लिए राह हमवार की गई। और पंजाब की सरजमीन में सबसे बड़ा नाम जिसको अंग्रेज़ भी तस्लीम करता था कि ये कायद आज़म का साथ छोड़ दें तो तारीख़ पाकिस्तान कमज़ोर पड़ सकती है, वो हज़रत पीर सयाल हज़ूर ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती है। हज़रत ज़ुल्फ़िकार कितने ही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के असूल के लिए अपनी ज़िंदगियाँ, अपने दिन, अपनी रातें वक़्फ़ की थीं। और दूसरी तरफ ये झलक भी देखें, कितनी औरतों की इस्मतें लुटीं, कितनी माँओं की गोदें उजड़ी, कितने नौजवानों के गले कटे। क्या वो ट्रेन जो पाकिस्तान के लिए आ रही थी जब यहाँ पे उसका इस्तकबाल किया गया तो वो लाशों से भरी पड़ी नज़र आती है, वो खून के धब्बे जो इस पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर हैं। हज़रत ज़ुल्फ़िकार आइए एक और झलक देखें। पाकिस्तान एक रिश्क और जुनून, उस किताब के अंदर लिखा है कि हमारा एक सहाफ़ी इंडिया के अंदर एक मुआहदा करने गया। वो कहता है मैं दिल्ली के अंदर एक होटल के अंदर ठहरा हुआ था, वहाँ एक हिंदू औरत वो मेरे पास आके कहने लगी कि मुझे मिसेज पूजा कहा जाता है, मैं तुम्हें एक नसीहत करने आई हूँ कि इन हिंदू से तुम मुआहदा करने आए हो, पाकिस्तान की इज्जत का सौदा ना करना, पाकिस्तान की आबरू पे कोई मुआहदा ना करना वरना हमारी तुम्हें आहें लगेंगी। मैंने कहा कि तुम्हारी आहें हमें कैसे लगेंगी? उसने कहा तुम एक हिंदू औरत हो। उसने कहा मैं हिंदू औरत नहीं हूँ, मेरा नाम सकीना है, मैं वो औरत हूँ कि जिसका पूरा ख़ानदान इस पाकिस्तान के लिए कटा है। हज़रत ज़ुल्फ़िकार एक और वाक़या उस किताब के अंदर दर्ज है कि लुधियाना के अंदर हमारा एक मुसलमान पाकिस्तानी नमाज अदा करके कहता है मैं मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलने लगा, एक सिख औरत बच्चा हाथ में उठाए खड़ी थी और कहने लगी कि जनाब बाबूजी इस बच्चे को दम कर देना। मैंने कहा औरत दम तो करता हूँ, तुम्हारे कदम इस बच्चे में नहीं लगने चाहिए, तुम सिख औरत हो, ये अल्लाह का घर पाक मस्जिद है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा ये बच्चा मैंने सिख का जन्म दिया है, मैं वो औरत हूँ कि जिसकी इज्जतें इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान हुई थी। हज़रत ज़ुल्फ़िकार की एक दास्तान नहीं है, वह एक और फौजी हमारा बयान करता है कि मैं एक दफ़ा रात के अंधेरे में सरहद क्रॉस कर गया और मुझे लोगों ने पकड़ा, एक घर के अंदर कैद कर दिया। तो रात की तन्हाइयों में एक सिख औरत मेरे सामने आके कहने लगी कि तुम्हें हमने पाकिस्तान इसलिए बना के दिया था कि तुम स्मगलर बनते फिरो। मैंने कहा पहली बात तो ये है मैं स्मगलर हूँ नहीं, और दूसरी बात ये है कि तुमने कब पाकिस्तान बना के दिया था? तुम तो सिख हो, तुम तो मुसलमानों के गले काटे थे, तुमने तो हमें बड़ी तकलीफें पहुँचाई थी। उस औरत ने आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मेरा नाम जरीना है, मैं उन बेटियों में से हूँ जिसकी इज्जतें पाकिस्तान के लिए लूटी गई हैं। हज़रत ज़ुल्फ़िकार ये पैगाम उन लोगों के नाम कहना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के बनने का मकसद ये समझते हैं कि यहाँ हम अपनी अय्याशी के लिए हम खड़े हैं,
یہاں ہم اس پاکستان کو لوٹنے کے لیے یہ ہمارے لیے بنا ہے، اس کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں میدان معاشر میں یہ جتنے لوگوں نے، جتنے شہداء نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ان کی ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرات وقار، آج موقع ہے کوئی خوش نصیب اس پاکستان کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر سکیں۔ یہ ایسے نہیں بن گیا، یہ دنیا کے خطے پہ واحد وہ ملک ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد اسلام کے نام پہ یہ وطن وجود میں آیا تھا۔ اس لیے آیا تھا کہ اس کی سرزمین پہ ہم آزاد ہو کر اسلام کے اصولوں پہ عمل کر سکیں، رسول اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کر سکیں، اور جو کر رہے ہیں وہ یقیناً اس ملک کے بننے کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔